नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसे कि आप जानते हो, मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की क्लासेस लेके आया हूं। तो आज मैं तीसरी क्लास लेकर आया हूं। मैंने पहले 2 क्लासेस करवा ली है। जिसने वो 2 क्लासेस नहीं देखी वे ज़रूर देखें, क्योंकि जो टॉपिक मैं आजकल आपको करवा रहा हूँ वहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में और एसएससी जीडी में। अगर वो आया तो 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके पक्के हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में तो 5 नंबर का यहाँ से पूछा ही जाता है। तो जैसे कि आप जानते हो, मैंने पहले आपको बेसिक रूल बताया, फिर मैंने आपको बताया सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट। आज मैं आपको करवाऊंगा डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें कुछ व्यक्तियों का मुंह दक्षिण की ओर होता है, कुछ का मुंह उत्तर की ओर होता है और 2 लाइनों में आपको ये अरेंज करने होते हैं दिए गए निर्देशों के अनुसार। तो सबसे पहले हम बेसिक सा क्वेश्चन एक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10 व्यक्ति 2 समांतर रेखाओं में प्रत्येक में 5-5 के हिसाब से एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। प्रथम पंक्ति में PQRST दक्षिण की ओर मुँह कर बैठे हैं। दूसरी पंक्ति में ABCDE उत्तर की ओर मुँह कर बैठे हैं। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं जो गलती करते हैं वो क्या है कि वे 2 पंक्ति मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली पंक्ति में PQRST बैठे हैं, PQRST बैठे हैं जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, और दूसरी पंक्ति में वे बैठे हैं जो ABCD है और जो उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो क्या आप इन्हें ऐसे अरेंज करोगे? ये गलत तरीका है। क्वेश्चन को अपने ध्यान से पढ़ना है। यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों पंक्तियों में बैठे व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह कर बैठे हैं। वे एक दूसरे की तरफ मुंह कर बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। तो यहाँ पर कैसे आएगा? 2 पंक्ति तो ऐसी आएगी और पहली पंक्ति में वे आएंगे जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। मतलब पहली पंक्ति में आपके ABCD आएगा और दूसरी पंक्ति में PQRST इस तरह से आएगा। अगर क्वेश्चन में कहा ना गया हो कि इस प्रकार की व्यवस्था में वे एक दूसरे की तरफ मुँह कर बैठे हैं, तो आपने क्या करना है? तो भी आपने ऐसा ही करना है कि उन व्यक्तियों को पहले बैठाना है जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं और बाद में उनको जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। और अगर हाँ क्वेश्चन में ही ऐसा लिखा गया है कि वे एक दूसरे की तरफ मुँह कर नहीं बैठे हैं, तो आप ऐसा बिठा सकते हो कि पहली पंक्ति में उन्हीं को बिठाएं जो दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पहली पंक्ति में PQRST दिए गया है। ये कब बिठाने हैं? उसी कंडीशन में अगर क्वेश्चन में ही दिया गया है कि दोनों पंक्ति में बैठे व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुँह कर नहीं बैठे हैं या फिर एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, विपरीत मुँह कर बैठे हैं, तो ही आपने ऐसा करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ का क्या कहा गया है कि 2 पंक्ति है, तो 2 पंक्ति हो गई। तो यहाँ पर 5-5, एक में 5 आएंगे, दूसरे में भी 5 आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ कहा गया है कि DA के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 व्यक्ति है, यहाँ भी 5 व्यक्ति है। आपने हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ये मानकर चलने हैं और एक दूसरे के आमने सामने इन्हें लिखना है। यहाँ कहा गया है कि D के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, D A के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और D बैठा है इस वाली पंक्ति में जो उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए A एक तो हमारा आ सकता है, यहाँ पर A की जगह एक तो ये है। अब इसके बाएं तीसरे पर पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर D आ सकता है। एक कंडीशन ऐसी है कि A हमारा यहाँ आ सकता है। 2 कंडीशन बन रही है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चलना है। यहाँ हमने 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना है। तो इस वाली में हम क्या मानकर चलेंगे? इस वाली में हम मानकर चलेंगे A हमारा यहाँ है और D हमारा यहाँ है। आगे कहा गया है कि P का मुँह D के निकटतम पड़ोसी की ओर है। जो P का मुँह है D के निकटतम पड़ोसी की ओर है। D का निकटतम पड़ोसी एक तो ये है, तो यहाँ पर P आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा P। अब नीचे वाली कंडीशन के अनुसार D के निकटतम पड़ोसी 2 हैं, एक तो ये है और एक तो ये है। कहा गया है कि P का मुँह D के निकटतम पड़ोसी की ओर है, तो मतलब हो सकता है P यहाँ भी आ सकता है और P हमारा यहाँ भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया है कि R P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। R P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहली कंडीशन में मान कर चलेंगे कि R P के दाएं दूसरे स्थान पर, ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, इसका दाहिना ओर ये होगा, दाहिना ओर ये होगा। तो दाएं दूसरे स्थान पर R बैठा है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तो दूसरे स्थान पर आ ही नहीं सकता क्योंकि पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 6 नहीं। तो ये कंडीशन हमारी इस वाले, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी इस वाली कंडीशन के अनुसार गलत हो जाती है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। पहली हमारी गलत हो चुकी, ये वाली कंडीशन गलत हो गई। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर बैठता है या नहीं ये देखते हैं।
आर पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर भी ये भी नहीं आएगा, पी हमारा यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि दाएं दूसरे स्थान पर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दाएं दूसरे स्थान पर नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन यहाँ आ सकता है कि आर पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं और इसका ये होगा तो पहला दूसरा, तो आर यहाँ आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बैठ रही है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, और क्यू और एस आपको पता है ये ऊपर वाली लाइन में ही आएंगे, क्यू और एस ऊपर वाली लाइन में आएंगे। तो यहाँ कहा गया है कि क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो हो सकता है क्यू हमारा यहाँ आए, हो सकता है क्यू हमारा यहाँ, ऐसा हो सकता है क्यू यहाँ आए और एस यहाँ आए, ऐसा भी हो सकता है एस यहाँ आए और क्यू यहाँ आए, क्योंकि इन दो के बीच एक व्यक्ति बैठा है और यही जगह बचती है इन दोनों के लिए। आगे कहा गया है बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। बी और ई आपके इस जगह आएंगे क्योंकि ये नीचे वाली पंक्ति में बैठे हैं, तो ये एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अब यहाँ से आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कहा गया होता कि ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, पड़ोसी का मतलब ज़रूरी नहीं कि वे निकटतम ही हो सकता है कि एक व्यक्ति छोड़ के भी वो उसका पड़ोसी हो सकता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि निकटतम पड़ोसी है। निकटतम का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, तो यहाँ पर बी यहाँ आएगा तो ई यहाँ आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि ई यहाँ आए और बी यहाँ आए, फिक्स जगह नहीं बताई गई है। आगे कहा गया है ई का मुख पी तथा क्यू की ओर नहीं है, जो ई का मुंह है वो पी और क्यू की ओर नहीं है। तो पहली बात ई हमारा यहाँ नहीं आएगा, ई हमारा यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब ई यहाँ आने वाला है। और कहा है कि ई का मुंह क्यू की तरफ भी नहीं है, तो क्यू हमारा यहाँ भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्यू हमारा यहाँ आएगा। अब एक एक व्यक्ति की जगह बचती है, एक तो है यहाँ पर सी और एक यहाँ पर टी, तो ये हो चुका है हमारा अरेंज। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बी के विपरीत कौन बैठा है, बी के विपरीत हमारा पी बैठा है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ई के विपरीत जो बैठा है उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ई के विपरीत जो बैठा है उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। तो कमेंट करके ज़रा बताएं मुझे, वीडियो को पॉज करके, ई के विपरीत दिशा पर कौन बैठा है और उसके विपरीत दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और कमेंट किया होगा। अगर नहीं किया है तो कमेंट करें और अपने आंसर मुझे सबमिट करें, मतलब आप बताएं कि यहाँ पर कौन बैठेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ई यहाँ है तो इसके अपोजिट कौन है, एस बैठा है, तो इसके दाएं और तो दाहिना हिस्सा इसका ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, तो क्यू हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। अब आपके पास एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा भी आ सकता है कि जहाँ डी बैठा है उसका निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, तो उसके निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, तो हमारे पास सी और बी इसके निकटतम पड़ोसी हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा हाई है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल बेस्ड है। इसमें हमें 2 संख्याओं को बैठाना है या फिर 2 कंडीशन दी जाती है यहाँ पर। पहला हमें व्यक्तियों को बैठाना है, दूसरा हमें इनके संबंधित जगह को भी इनके साथ बैठाना है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4-4 व्यक्ति हैं, मतलब इस तरह की पंक्ति है, 4 यहाँ आएंगे, 4 यहाँ आएंगे। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि तथा अगल बगल बैठे व्यक्तियों के बीच बराबर दूरी है, मतलब जहाँ व्यक्ति बैठे हैं उनकी दूरी एक बराबर है। पंक्ति में पहली पंक्ति में पी क्यू आर एस बैठे हैं, उनका मुख दक्षिण की ओर है। पहली पंक्ति के व्यक्ति हमें मिल चुके, पी क्यू आर एस बैठे हैं उनमें और उनका मुख दक्षिण की ओर है। दूसरी पंक्ति में ए बी सी डी बैठे हैं, उनका मुख उत्तर की ओर है। अतः दी गई व्यवस्था में पंक्ति के व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी व्यक्ति के ठीक सामने है, मतलब कि जैसा पहले क्वेश्चन में था वे एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं। आगे कहा गया है कि उनमें से प्रत्येक का संबंध अलग अलग स्थानों से है, मतलब कुछ दिल्ली से संबंध रखते हैं, कुछ जयपुर से, कोई पटना से संबंधित है, कोई पुणे से, कोई मुंबई से, कोई चेन्नई से, कोई शिलोंग से तथा कोई सूरत से, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में। आगे कहा गया है कि दिल्ली का व्यक्ति सी की ओर मुख करने वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है शुरू। ये ऊपर वाला इसका इंट्रोडक्शन था, मेन क्वेश्चन आपका बस इतनी सा है। पेपर में भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने क्वेश्चन का साइज़ देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन में जो बातें, जो मेन पॉइंट होते हैं वो थोड़े से होते हैं, बाकी तो क्वेश्चन को घुमाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे समय बीतेगा मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ट्रिक है, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ का क्या कहा गया है कि 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति मानकर चलते हैं।
अब हमें इनका स्थान पता नहीं है, तो हम यहाँ पर फिक्स जो स्थान बनाया था हमने पिछली बार, इस तरह से वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें स्थान नहीं पता कि कौन कहाँ पर आएगा। तो यहाँ कहा गया है कि दिल्ली का व्यक्ति सी की ओर मुख करने वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एक बात तो फिक्स है, नीचे कौन व्यक्ति आएंगे? नीचे वे आएंगे जिनका मुख उत्तर की ओर है, जिसमें ए बी सी डी थे। ऊपर वे आएंगे जिसका मुख दक्षिण की ओर है, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर हमने सी को मान लिया, जैसे हमने यहाँ पर सी को माना। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिल्ली का व्यक्ति सी की ओर मुख करने वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे पर है। तो इसका दाहिना ये हो जाएगा कि दाएं दूसरे पर है, तो पहला दूसरा, दाएं दूसरे पर कौन है? मैं इसे थोड़े नीचे लिख लेता हूँ। सी हमने यहाँ पर माना, तो उसने कहा कि दाएं दूसरे पर वो व्यक्ति है जो दिल्ली से संबंध रखता है। तो ये जो व्यक्ति है ये रखता है संबंध दिल्ली से, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है। और मैंने ये क्यों बनाए? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत बैठे होंगे ना, तो जितना यहाँ पर ये जाएगा उतना ही स्पेस हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो आगे कहा गया है कि दिल्ली के व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी का मुख पटना के व्यक्ति की ओर है। मतलब दिल्ली के पड़ोसी का मुख, दिल्ली का पड़ोसी तो ये हो गया, और दिल्ली का पड़ोसी यहाँ भी हो सकता है। तो दिल्ली के पड़ोसी के निकटतम व्यक्ति का मुख पटना की ओर है। तो यहाँ से हम दो पॉसिबिलिटी मानकर चलेंगे। पहली पॉसिबिलिटी में हम ये मानकर चलेंगे कि दिल्ली अंतिम छोर पर है, इसका कोई पड़ोसी नहीं है, इसकी हम यही पड़ोसी मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पटना। और दूसरी वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से दो पंक्ति ले लेंगे। यहाँ हमने सी बिठाया और इसके दूसरे स्थान पर हमने बिठाया उस व्यक्ति को जो दिल्ली से संबंध रखता है। और इस बार हमने इस वाले पड़ोसी को मानकर चले कि इस वाले पड़ोसी के सामने बैठा है पटना वाला व्यक्ति। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ कहा गया है पटना के व्यक्ति तथा बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो मतलब जो व्यक्ति पटना से संबंध रखता है और बी, उनके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ हमने पटना का व्यक्ति हमने यहाँ मान के चला। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से यहाँ मानकर चले कि हम बी यहाँ पर है, क्योंकि हमने ये माना है कि ये अंतिम छोर है हमारा, और यहाँ हमने ये नहीं माना। तो यहाँ पर हम यहाँ मानकर चलेंगे कि जो बी है हमारा, बी हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ हम ये मानकर चले कि दिल्ली के साइड भी एक व्यक्ति बैठा है। तो अब बात करते हैं आगे की। आगे कहा गया है कि बी की ओर मुख करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति बी की ओर मुख कर रहा है, पी के बाएं दूसरा बैठा है। जिस व्यक्ति ने बी की ओर मुख किया है उसके बाएं दूसरे बैठा है पी। सबसे पहले हमने क्या कहा है कि बी की ओर मुख करने वाला व्यक्ति, तो पहले कंडीशन में देखते हैं। बी की ओर मुख करने वाला व्यक्ति मतलब ये पी के बाएं दूसरा बैठा है, तो पी के बाएं दूसरा, तो बाइयां और इसका ये हो जाएगा। तो बाएं कौन हो जाएगा? ये दाएं हैं और ये बाएं हैं, क्योंकि ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। तो अगर हम पी को यहाँ बैठाएंगे तो ये बाएं दूसरा आ रहा है, लेकिन जो पंक्ति है उसमें केवल 4 व्यक्ति बैठेंगे। 4 व्यक्ति बैठेंगे, यहाँ तो 5 बैठ रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है ये कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है, ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। अब अगली कंडीशन में हम इसे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति पी के बी की ओर मुख करने वाला व्यक्ति, मान लीजिए ये है बी की ओर मुख करने वाला व्यक्ति। कहा गया है कि पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर पी हमारा यहाँ आ जाएगा, अगर पी को हम यहाँ बैठाएंगे तो बाएं दूसरा, पहला दूसरा, जो व्यक्ति बी के अपोजिट बैठा है, इसके जो अपोजिट बैठा है वो पी के बाएं दूसरे पर बैठा है। तो पी के बाएं दूसरे पर ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। समझ नहीं आया होगा कैसे हुआ? क्वेश्चन में ही कहा गया है बी की ओर मुख करने वाला व्यक्ति, ये बी है, इसकी ओर मुख करने वाला व्यक्ति मान लीजिए कोई भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, करने वाला व्यक्ति पी के बाएं दूसरे बैठा है। ये वाला व्यक्ति जिसे हमने एक्स मानकर चले हैं वो पी के बाएं दूसरे बैठा है। तो पी हमने यहाँ लिखा, तभी तो ये बाएं दूसरा आएगा ना। तो इस तरह से हमने इसे बैठाया। अब आगे क्या कहा है?
आगे कहा है बी के निकटतम पड़ोसी का मुख जयपुर के व्यक्ति की ओर है। आप क्वेश्चन देखोगे कि बी के निकटतम पड़ोसी का मुख, बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, बी का निकटतम पड़ोसी ये है, इसका मुख जयपुर की ओर है, इसका मुख जयपुर की ओर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जेपी, जयपुर की ओर है इसका मुख। आगे कहा गया है जयपुर के व्यक्ति की ओर मुख करने वाला व्यक्ति पुणे के व्यक्ति के दाएं दूसरा है। तो जयपुर की ओर मुख करने वाला व्यक्ति कौन है, सी है, पुणे के दाएं दूसरा है, पुणे के दाएं दूसरा है, तो इसका मतलब क्या है, पुणे अगर हमारा यहाँ आएगा तो ही तो ये इसके दाएं दूसरा आएगा ना, क्योंकि ये उत्तर की ओर देख रहे हैं और इसका दाहिना ओर ये होगा, तो दाएं दूसरा मतलब पहला, पहला दूसरा, तो इसी तरह से ये आएगा, तो ये कंडीशन भी हमारे पास बैठ गई। आगे क्या कहा है, जयपुर के व्यक्ति तथा एस के बीच केवल एक व्यक्ति है, जयपुर के व्यक्ति, जयपुर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति है, जयपुर हमारा यहाँ पर है। अब एस तो यहाँ इस तरफ तो एस आने से रहा, क्योंकि यहाँ पर तो व्यक्ति आएगा ही नहीं, क्योंकि इनके बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो साफ से जाहिर जगह है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आएगा एस हमारा यहाँ आएगा, तभी तो जयपुर और एस के बीच एक व्यक्ति बैठा है पी। कंडीशन में कहा गया है ना कि जयपुर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ से फुलफिल हो गई। अब आगे करते हैं। आगे कहा गया है कि आर का मुख सूरत के व्यक्ति की ओर है, आर का मुख सूरत की व्यक्ति की ओर है, तो आर के लिए जगह कौन बचती है, आर के लिए एक तो ये जगह बच रही है, एक जगह ये बच रही है। आगे देखते हैं। आगे कहा है आर जयपुर का या मुंबई का नहीं है, आर जयपुर का नहीं है और मुंबई का भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आर हमारा यहाँ आएगा और उसके अपोजिट जो व्यक्ति बैठा है वो कहाँ से संबंध रखता है, वो है सूरत से संबंध रखता है, तो वो सूरत से संबंध रखता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे क्या कहा है, आगे कहा है डी का निकटतम पड़ोसी शिलोंग का है, डी का निकटतम पड़ोसी शिलोंग का है। अगर हम डी को, आपको पता है डी यहाँ आएगा, इस नीचे वाली पंक्ति में डी आएगा, क्वेश्चन में ही कहा था ना, यहाँ कहा था ना कि एक पंक्ति में ए बी सी डी है, दूसरी पंक्ति में पी क्यू आर एस है, तो डी हमारा इस वाली पंक्ति में आएगा। तो डी कहाँ कहाँ आ सकता है, एक तो डी यहाँ भी आ सकता है। इसका पड़ोसी क्या हमारा शिलोंग से संबंध रखता है, नहीं, वो तो पटना से है। अगर हम डी को यहाँ बैठा देंगे तो हाँ, सी के बारे में अभी डिसाइड नहीं किया है वो कहाँ से संबंध रखता है, तो ये हमारा शिलोंग से संबंध रखता है, इसे हम इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि डी यहाँ भी नहीं आएगा, डी यहाँ आएगा तो बी तो सूरत से संबंध रखता है, तो ये हो चुका है हमारा सॉल्व। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे कहा है कि डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो डी है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी दूर है इससे। आगे कहा गया है कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें पी के बारे में नहीं पता कि पी किस शहर से संबंध रखता है और आर किस शहर से संबंध रखता है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आर के बारे में कहा था आर ना तो जयपुर से और ना ही मुंबई से संबंध रखता है, तो जगह तो यहाँ केवल दो ही बची है, एक तो बची है चेन्नई, एक बची है मुंबई। तो मुंबई से जब आर संबंध नहीं रखता तो चेन्नई तो यहीं आएगी ना, तो चेन्नई आपकी यहाँ आएगी, एक जगह बचती है मुंबई, तो पी के पास आएगी मुंबई, मुंबई कहाँ आएगी, पी के पास मुंबई आएगी। अब एक और व्यक्ति बचता है क्यू हमारा यहाँ आएगा, क्यू के लिए एक ही जगह बचती है जो कि जयपुर से संबंध रखता है, क्यू के लिए ये जगह आ चुकी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर भी सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। एक व्यक्ति यहाँ भी बचता है ए, तो यहाँ पर हमारा ए आएगा क्योंकि एक ही जगह बची है ए के लिए। अब ये हो चुका है क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अब आप सोचोगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि जो डी के विपरीत बैठा है, डी के विपरीत कौन बैठा है, पी बैठा है, वो कहाँ से संबंध रखता है, वो मुंबई से संबंध रखता है। ये तो आसान सा है। जो कंफ्यूज करेगा वो कैसा होगा, वो होगा कि जो व्यक्ति बी के विपरीत बैठा है उसके दाएं दूसरे पर कौन बैठा है। क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति बी के विपरीत बैठा है उसके दाएं दूसरे पर कौन बैठा है और वो कहाँ से संबंध रखता है। आपने मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना है। वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन फिर से समझें, बी के विपरीत कौन बैठा है, तो जो व्यक्ति बी के विपरीत बैठा है
उसके दाएं दूसरे पर कौन बैठा है और वो कहाँ से संबंध रखता है। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें। तो चलिए मैं अब आंसर दे देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज की होगी, खुद से आपने कोशिश की होगी। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, आप अरेंजमेंट बना भी लोगे और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि आपसे अरेंज ना हो तो आपने कोशिश ज़रूर करनी है। तो चलिए आंसर बताते हैं। मैंने कहा कि बी के विपरीत कौन बैठा है, बी के विपरीत आर बैठा है। तो इसके दाएं दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है ना ये, तो दाएं इसका इस तरफ हो जाएगा। दाएं दूसरे पर कौन बैठा है, तो पहला दूसरा, दाएं दूसरे पर बैठा है पी। पी हमारा दाएं दूसरे पर बैठा है और वो कहाँ से संबंध रखता है, तो वो संबंध रखता है मुंबई से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मैंने बोलने में कोई गलती की हो तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं आने वाली वीडियो में। और धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, खासकर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर की रीजनिंग आती ही आती है, हमेशा पूछी ही जाएगी। और एसएससी जीडी में भी ये पूछा जाता है। तो यहाँ से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जो भी मैं आपको इन वीडियो में करवाऊंगा, आप अगर उन्हें ध्यान से पढ़ोगे और थोड़े से प्रैक्टिस सेट अगर आप खुद से करोगे तो आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी, ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ये काफ़ी आसान पज़ल होता है, अगर आपको करने का तरीका आ जाए तो ये काफ़ी आसान होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलता है। और आने वाली वीडियो में आपको मैं इसका कुछ एक टिप बता दूंगा कि इसे आसानी से कैसे करोगे, और वो टिप आपकी तभी काम आएगी जब आपको ये सब बेसिक आता होगा। तो ये मैं आपको अंत में ही बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो में बात है या उससे कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे ज़रूर सब्सक्राइब करें।